भोगों में खोया, भोगों में खोया सारा जीवन, सोचो हाथ क्या आया। भोगों में खोया सारा जीवन, सोचो हाथ क्या आया। आज का धर्म ब्रह्मचर्य व्रत का धर्म, उत्तम ब्रह्मचर्य, इसके पालन करने वाले कौन होते हैं और आप लोग क्या करते चले जा रहे हैं। समय कम है, कुछ ऐसे वैसे शब्द निकलें तो उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना, बुरा लगे तो बहुत अच्छी बात। तुलसीदास जी के जीवन का वह प्रसंग है कि तुलसीदास जी की शादी हुई। शादी कैसे हुई आप सभी को ज्ञात है। शादी होने के बाद जब उनकी रत्नावली को अपने मायके आना था और मायके आ गई, अब तुलसीदास एक रात भी उसके वियोग में सहन नहीं कर पा रहे हैं। सोच रहे हैं, तड़प रहे हैं, कैसे न कैसे अपनी प्रियतमा से मिलना है। भावना उनके मन में आ गई। धुआंधार पानी बरस रहा है, कुछ भी हो मुझे तो अपनी रत्नावली से मिलना है। निकल गए, रास्ते में नदी पड़ती है, अंधेरा छाया हुआ है, धुआंधार बारिश हो रही है। अब नदी पर बाढ़ आई है, पार करें नदी को तो कैसे करें। जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। अब वह बात अलग है कि आपकी राह सही है कि आपकी राह गलत है। जैसे ही उन्होंने देखा कि एक बहता हुआ तख्त जैसा लग रहा है, उसी पर सवार हो गए और जैसे ही बीच नदी में बिजली चमकी, देखते हैं कि यह तख्त नहीं है, यह तो एक व्यक्ति की लाश है। जैसे ही नदी पार हुए, निकल गए अपने ससुराल की ओर और पहुंच गए रत्नावली के कमरे के नीचे। जैसे ही देखा कि ऊपर तो दिया जल रहा है, प्रकाश थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, अब उसके पास तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचा जाए। तो बस जैसे आप लोगों के घर में बाहर छज्जे निकले रहते ना, ऐसी छज्जा जैसा निकला हुआ है और वहाँ पर भी उनको लगा कि रस्सी लटक रही है। उस रस्सी के सहारे चढ़े और ऊपर पहुँच गए अपनी रत्नावली के पास। कैसे आना हुआ, ऐसे आसे आना हुआ। क्यों आना हुआ? तुमसे मिलने के लिए आना हुआ। रत्नावली विदुषी महिला और तुलसीदास महामूर्ख प्राणी। एक बात रत्नावली ने जो बोली, क्या बोली कि जितना प्रेम तुम्हें इस शरीर से है, इतना ही प्रेम यदि अपनी आत्मा से, आत्म राम से कर लेते, राम से कर लेते तो संसार से पार हो जाते। छी, धिक्कार है तुम्हारे लिए कि तुम अस्थि चर्ममय शरीर से इतना अनुराग रखते हो। अब सोच लीजिए कि आज का व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता चला जा रहा है तो किस वस्तु में आदमी का आकर्षण बढ़ रहा है। जहाँ पर देह आकर्षण हो वहाँ पर ब्रह्मचर्य की बात, इसका पालन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। बात ही बहुत कठिन हो जाती है, फिर तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत कठिन हो जाता है। ब्रह्मचर्य और उत्तम ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य क्या चीज है? आत्मा में, आत्मा को प्राप्त करने के लिए जो आचरण होता है उसे कहा जाता है ब्रह्मचर्य। यह तो निश्चय की परिभाषा हो गई, परंतु बाह्य में, व्यवहार में क्या इसका लक्षण बनेगा? तो उमा स्वामी महाराज जी ने चतुर्थ व्रत की भावना के लिए क्या लिख दिया? मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रियों के विषयों का त्याग करना ही। अब सोच लीजिए
कि हम पांचों इंद्रियों से जो कर रहे हैं, बहुत स्थूल परिभाषा हो जाती है ब्रह्मचर्य की कि मात्र काम वासना से जोड़ना। हम पांचों इंद्रियों के विषयों में गाफिल हो गए और बात की जाए मात्र ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य है क्या? पूर्ण रूप से काम भोगों से निवृत्त हो जाना। परंतु आप सभी ग्रस्त मार्ग में हैं, पूर्ण रूप से काम भोगों से निवृत्ति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी आगम में एक विधान कर दिया गया कि आप लोग भी एक देश ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। इतनी आज्ञा आपको आगम में दे दी। एक देश ब्रह्मचर्य व्रत क्या चीज है? कभी सोचा? क्या उसका पालन किया जा सकता है? बहुत अच्छे से उसका पालन यदि व्यक्ति का मन कंट्रोल में है तो एक देश ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी व्यक्ति के द्वारा बहुत अच्छे से किया जाता है। आप जितने व्यक्तियों की शादी हुई होगी, शादी की गई, शादी का मतलब क्या है? शादी हो रही है, पूरी समाज और पंच सभी जन आपको देव दर्शन कराने के लिए लाते हैं, शादी में धूमधाम से नाचते गाते शामिल होते हैं। अब सोच लीजिए कि वह शादी क्या है? क्या शादी पाप का मार्ग है? आप पाप करने तो जा रहे हैं, अभी तक आप जिससे दूर थे वह करने जा रहे हैं, तो क्या यह पाप का मार्ग हो गया? नहीं, यह जिसे पाप का मार्ग नहीं कहा गया है। दो चीज होती हैं, एक काम और एक काम पुरुषार्थ। काम क्या चीज है? पशुओं का जीवन जो जी रहे हैं, पशु जो काम वासना में लिप्त हैं, वैसे ही यदि मनुष्य हो जाए तो इसे बोलते हैं काम। और असीम भोग सामग्री उपलब्ध है, उस सब से ऊपर उठकर मात्र एक तक सीमित रह जाएं, इसे बोलते हैं काम पुरुषार्थ। धर्म पूर्वक काम पुरुषार्थ होता है, अधम पूर्वक काम होता है। आज के समय में हर व्यक्ति पूजन पाठ कर रहा है। अभी एक बहुत अच्छा भजन गाया गया, पिछले जन्म के अच्छे कर्म श्रावक कुल पर्याय मिली। जैन कुल मिला है, श्रावक कुल पर्याय मिली है, परंतु आज का व्यक्ति कर क्या रहा है, इस ओर किसी व्यक्ति की दृष्टि जा ही नहीं पा रही है कि मुझे करना क्या है। तुलसीदास जी तो एक तक ही सीमित थे और एक की लताड़ में वह इतने सुधर गए कि तुलसीदास से गोस्वामी तुलसीदास जी हो गए। अब सोच लीजिए कि आपका जीवन कैसा जीवन। यदि हमें उस एक देश ब्रह्मचर्य को भी पालन करना है तो आचार्य महाराजों ने बहुत बड़ा उपकार किया आप लोगों के लिए। उसके लिए कह दिया कि सुधार संतोष व्रत का पालन करना शुरू कर दो। और सुधार संतोष व्रत क्या है? 80 धारा व्रत कहा गया है इसके लिए हमारा जीवन किस ओर जा रहा है? मात्र भोग आकांक्षाओं में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। और जब तक भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। भोगों को कितना भोग रहे हैं, भोगों को कितना भोग रहे हैं। किसी ने कहा कि यह विसंगति जिंदगी में 100 बार हुई, चाह में है कोई और बाह में है और कोई। चाह में कोई और है और बाह में कोई और है। ये सब क्या हो रहा है? आपका जीवन किस ओर जा रहा है? रही सही कसर, आपके हाथ में मोबाइल आ गया, सप्त व्यसन का पिटारा आपके हाथ में आ गया। जो कार्य हमें नहीं करना चाहिए वह कार्य भी शुरू हो गए। भारत की संस्कृति कैसी संस्कृति थी पहले और आज भारत की संस्कृति कैसी हो गई। अयोध्या प्रसाद जी गोयली एक जैन समाज के बहुत अच्छे लेखक हुए हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, गहरे पानी पैठ।
जिस व्यक्ति ने उस पुस्तक को पढ़ा होगा, उस पुस्तक में कैसे कैसे उन्होंने उदाहरण दिए भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने के लिए। उन्होंने लिखा कि भारतीय संस्कृति वह संस्कृति कि जहाँ पर पशु पक्षी भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। उदाहरण दिया गया एक चिड़िया का। एक चिड़िया को एक चिड़ा परेशान कर रहा था और उसने आत्महत्या कर ली। एक गाय थी, उस गाय ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया था और उसका मालिक था कि वह चाहता था कि गाय अभी और दूध देवे। जबरदस्ती की गई उसके साथ। उसने एक छोटे से बच्चे को स्वप्न दिया कि यदि मैंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया है, यदि मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा करवाया जा रहा है तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। बच्चे ने बात अपने पिताजी से बोली। पिताजी ने बात को अनसुना कर दिया। जो क्रिया होनी थी वह क्रिया करवाई जा रही थी और वह गाय दौड़ते दौड़ते कुएं में कूद गई। अब सोच ली भारतीय संस्कृति यह है। और आज की भारतीय संस्कृति क्या है? आज की भारतीय संस्कृति पिछले 10 दिनों में आपके यहाँ हम लोग देख रहे हैं। आज की भारतीय संस्कृति 10 लक्षण धर्म आए। किसके लिए 10 लक्षण धर्म आए? आत्मिक शांति के लिए 10 लक्षण धर्म आए। और रात में 12-12 बजे तक जो आप लोगों के द्वारा मौज मस्ती की जा रही। परसों किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज, जैन समाज की महिलाएं ऐसे ऐसे वस्त्र पहनकर इस सभा में आई, श्री जी सामने विराजमान है। और उस व्यक्ति को विकल्प हुआ, उस व्यक्ति ने आके मुझे बता दिया। अब सोच लीजिए सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में फूहड़ता की दौड़ शुरू हो जाए तो क्या भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखा जा सकता है? श्रीमत संस्कृति को सुरक्षित रखने वाले आप लोग और कर क्या रहे हैं? आए दिन तंबूला जैसा जुआ हो रहा है, अंतराक्ष जैसे नाटक हो रहे हैं जिसमें फिल्मी गानों के बारे में पूछा जा रहा है, और भी बहुत कुछ ऐसे काम हो रहे हैं कि जो जैन संस्कृति श्रीमत संस्कृति के अनुरूप बिल्कुल है ही नहीं। बोल दिया जाता है कि महाराज पहले से परमिशन दे दी गई। फिल्में आती हैं, फिल्मों में भी एक सेंसर बोर्ड होता है जो देख लेता है कि इसको कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाए, किस उम्र के बच्चों को अलाउ किया जाए। परंतु आप लोग कर क्या रहे हैं, इस ओर आप लोग सोच भी नहीं रहे हैं। पूज्य क्षमा सागर जी महाराज का आपके यहाँ चतुर्मास हुआ है, और जो व्यक्ति उनसे जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि क्षमा सागर जी महाराज 10 लक्षण में बोलते थे किसी प्रकार का कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। जो 10 धर्म आए हैं उनके बारे में चिंतन करो, मनन करो, सोचो तो सही कि 10 धर्म आखिर हैं क्या चीज। खाने पीने ऐश करने वाली जिंदगी आप लोगों की हो गई 355 दिन की, परंतु जो 10 दिन आए आत्मिक शांति के लिए आए, और उन आत्मिक शांति के पर्वों में भी आप लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया। पाश्चात्य संस्कृति भारतीय संस्कृति को अच्छा मान रही है और भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति की ओर मुड़ती चली जा रही है। अमेरिका में एक अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि किसी भी स्थिति में गर्भपात नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में उन्होंने मना कर दिया। और भारतीय संस्कृति के नियंता क्या काम करते चले जा रहे हैं। जैसी जनता होती है और वैसे ही शासन करने वाले होते हैं, और जैसे शासन करने वाले होते हैं जनता वैसी होती चली जाती है। अब सोच लीजिए कि अभी कुछ समय पहले एक लेख आया पढ़ने में कि एक हाई कोर्ट के जज ने बोल दिया, क्या बोल दिया कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। कोई महिला 6 माह के गर्भपात को करवाना चाहती थी, हाई कोर्ट के जज ने बोल दिया कि 6 माह के बच्चे का गर्भपात तो बच्चे का मरण जैसा, बच्चे की हत्या जैसी होगी, और उसने रोक लगा दी। और वह महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दे दिया? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि यदि गर्भपात पर रोक लगाई जाती है तो आज़ादी में उसकी बंदिश होती है, उसकी आज़ादी समाप्त हो रही है।
वहां पर अमेरिका में फैसला लिया जा रहा है कि यदि बच्चे को मार दिया जाए, गर्भपात कर दिया जाए तो वहां पर हत्या है, और यहां पर फैसला दिया जा रहा है कि बच्चे को यदि नहीं मारा जाए तो उस महिला की, उस व्यक्ति की आजादी में बंदिश है। अब सोच लीजिए भारत कहां जा रहा है। एक और भारत के कानून नियंता क्या कर रहे हैं, कानून ऐसा बनाया जा रहा है कि 16 वर्ष से ऊपर के बच्चे बच्ची शारीरिक संबंध बनाते हैं उसके लिए छूट दे दी गई। और एक और बोल रहे हैं कि 21 साल से कम वाले उम्र वाले बच्चे शादी नहीं कर सकते। क्या यह भारतीय संस्कृति है? भारतीय संस्कृति कैसी संस्कृति थी? शिवाजी का नाम सुना होगा आपने। शिवाजी एक युद्ध जीते और युद्ध जीतने के बाद उनके सैनिक एक मुस्लिम राजकुमारी को लेकर आ गए। क्या बोला गया कि महाराज, मुसलमानों ने, मुगलों ने तो बहुत सी मराठाओं कन्याओं का हरण किया, उनके साथ गलत किया, यह लीजिए, यह आपके लिए यह भेंट में लाए हैं। शिवाजी ने उस समय क्या जवाब दिया कि मेरे लिए तो हर बेटी, हर महिला माँ, बहन, बेटी के समान है, और आप यह गलत काम शासक से करवाना चाहेंगे, भारतीय संस्कृति का क्या होगा। एक और प्रसंग आता है उनके जीवन में कि एक महिला उनके पास आ गई और बोलती है कि महाराज, मैं आप जैसा बेटा चाहती हूँ, कि मुझे आप जैसा बेटा हो और वह आपके माध्यम से ही हो सकता है। तुरंत शिवाजी महाराज उठे, उस महिला के चरणों में बैठ गए और बोलते हैं कि माँ, मैं आपको अपनी माँ स्वीकार करता हूँ, तुम मुझे अपना बेटा स्वीकार करो। आपकी इच्छा पूर्ण हो गई कि आपको हमारे जैसा बेटा चाहिए था। अब सोच लीजिए कि आज की भारतीय संस्कृति कहाँ जा रही है। हर व्यक्ति की मानसिकता कैसी होती चली जा रही है। हाथ में मोबाइल आ गया, मोबाइल का दुरुपयोग कितना हो रहा है। चाहे बच्ची हो, चाहे बच्चे हों, चाहे व्यक्ति हो, चाहे बुजुर्ग भी क्यों ना हो, हाथ में मोबाइल आया, इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया, आपकी बुद्धि को वह खा गया। आपकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? सात्विक बुद्धि होनी चाहिए। सुधार संतोष व्रत में क्या है? बस एक महिला जिसके साथ हमारी शादी हुई है वह मात्र हमारी है, बाकी सब हमारे लिए माँ, बहन, बेटी के समान है। भारतीय संस्कृति कैसी? महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने में आया, महात्मा गांधी अपनी श्रीमती जी से बा कहा करते थे। और बा का अर्थ क्या होता है? बा का अर्थ बहन होता है, माँ होता है बा का अर्थ। किसी ने पूछा कि एक बात तो बतलाइए कि कस्तूरबा जी तो आपकी धर्म पत्नी हैं, आप उनको बा, माँ क्यों कहते हैं? तो बोलते हैं गांधी जी कि पहले वह मेरे बच्चों की माँ थी, उस समय तक वह मेरी पत्नी थी, परंतु जब वह मुझे माँ के समान पालने पोसने लगी, माँ के समान मेरी सेवा शुश्रूषा करने लगी, अब वह मेरे लिए माँ के समान हो गई। यह है भारतीय संस्कृति। बॉम्बे से कुछ श्रावक लोग आते हैं, वह जब से उनकी 7वीं प्रतिमा ग्रहण हुई, अपनी पत्नी से वह बहन बोलने लगे। किसी व्यक्ति ने कहा कि आपकी तो पत्नी है, बहन क्यों बोलते हैं? तो उन्होंने बोल दिया कि 7वीं प्रतिमा के व्रत हो गए, अब मुझे सारी सृष्टि की महिलाएं मेरी माँ के समान है, मेरी पत्नी नहीं बहन के समान है, मेरी पत्नी भी मेरे लिए बहन के समान है, और छोटी उम्र की बच्चियां तो मेरे लिए बेटी के समान है। यह है भारतीय संस्कृति। परंतु आज देह आकर्षण कैसा? हर किसी के लिए, कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर कैसे शब्द बोले जाते हैं महिला वर्ग के लिए, आप लोग सभी जन जानते हैं, इससे 2-4 हुए हैं। वह शब्द हम बोलेंगे तो मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। मर्यादा में बंधा हुआ जीवन ही हमारे लिए सही जीवन है, नियंत्रण वाला जीवन। यदि नियंत्रण मर्यादा का उल्लंघन हो तो क्या हो? आज के समय में जो जीवन में विश्वास खत्म हो रहा है,
वह विश्वास क्यों खत्म होता चला जा रहा है? क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति, कहा जाता है कि घर की थाली की दार और घर की नार, इसको आदमी अच्छा नहीं मान रहा आज के समय में। आज के समय में सोशल मीडिया का ज़माना आ गया और सोशल ग्रुप का ज़माना आ गया। जहाँ पर सोशल मीडिया और सोशल ग्रुप जैसे खड़े होते चले जाएंगे, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर एकमात्र मौज मस्ती होगी। और यह जीवन हमें मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिला है, हमें कुछ अपने आत्म तत्व के प्रति आकर्षण जागृत करने के लिए मिला है कि हम कुछ अपने आत्म तत्व के बारे में भी सोचें। जब हमारे जीवन में वह व्यवहार ब्रह्मचर्य व्रत आएगा, तभी हमारे जीवन में वह निश्चय ब्रह्मचर्य व्रत आ सकता है। परंतु हो क्या रहा है? आप सभी जन, खाना कैसा है आपका, देखना कैसा है आपका, और पहनावा उड़ावा कैसा है आपका? क्या साहित्य पढ़ रहे हैं? कैसी आपकी विचारधारा हो चुकी है? यदि आप अपनी विचारधारा को स्वयं टटोलें तो आपको लगेगा कि पशुओं से गया बीता जीवन आप सभी का हो गया है। यदि कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो एक हाई को लिखा था, कामना कहे कामना रखो, कामना कहे काम ना रखो, काम आराम से रखो। कामना कहे काम ना रखो, काम आराम से रखो। आप सभी जन काम और चाम, इसमें ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें काम किससे रखना है? हमें अपने आत्म राम के बारे में सोचना है। हम देवशास्त्र गुरु की आराधना करने वाले, और आपके देवशास्त्र गुरु कैसे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं, इस ओर आपकी दृष्टि जाए तो जीवन में कुछ परिवर्तन आए। अन्यथा तो सोशल मीडिया में क्या कैसा क्या होता चला जा रहा है। हर व्यक्ति के मोबाइल में 10 लाख होते हैं, और उन लाख में यदि लाख खुल के देख लिया जाए तो क्या स्थिति हो। अंतिम बात रखते हुए कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। स्वर्ग और नरक की बात हर कोई व्यक्ति करता है। किसी व्यक्ति ने कहा कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, तो दूसरा बुद्धिजीवी व्यक्ति था, वह बोलता है स्वर्ग और नरक का हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। 4 स्वर्ग हैं और 4 नरक हैं इस पृथ्वी पर। कौन सा स्वर्ग है? तो बोलता है कि अमेरिका की सैलरी, अमेरिका की तनख्वाह स्वर्ग है, चीन का नाश्ता स्वर्ग है, जर्मनी की कार स्वर्ग है, और भारत की धर्मपत्नी बीवी स्वर्ग है। फिर उसने कहा कि अब एक बात बताओ, नरक बता दो, 4 नरक कौन से हैं? तो बोलता है अमेरिका की बीवी नरक है, चीन की कार नरक है, जर्मनी का नाश्ता नरक है, और भारत की सैलरी तनख्वाह नरक है। अब जो मुख्य बात है कि भारत की धर्मपत्नी, भारत की वाइफ स्वर्ग कैसे है और अमेरिका की बीवी नरक कैसे है, तो कहा जाता है कि अमेरिका में एक महिला अपने जीवन में 8 से 9 औसतन शादी वह कर चुकी होती है, और भारत में जो भारत में महिला वर्ग है वह एक खूंटे से बन गई। अब उसका जीवन जन्म मरण उसी के साथ उसका सब कुछ हो रहा है। परंतु आज स्थिति क्या बनती चली जा रही है कि चाह में है कोई और बाह में है कोई। आज व्यक्ति अपने जीवन को यदि टटोले तो कर क्या रहा है, इस ओर दृष्टि जानी चाहिए कि क्या आप सभी सदार संतोष व्रत का मन से वचन से काय से पालन कर रहे हैं। यदि मन में कुछ विकल्प आ जाए तो किंचित क्षम्य है, परंतु वचन और काय में जो पाप हो रहा है, मोबाइल के द्वारा जो पाप हो रहा है, और भी कारणों से जो पाप हो रहा है, उन पाप से जब तक नहीं बचेंगे तब तक आपका विचार शुद्ध नहीं होगा, और जब तक आपका विचार शुद्ध नहीं होगा आपका आचार भी शुद्ध नहीं होगा। हर व्यक्ति जैन कुल में जन्म लिया है, इस प्रकार के आचार विचार। कोई व्यक्ति गलत काम करता है, सजा दे दी जाती है। कोई व्यक्ति गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है, हर व्यक्ति उसको गलत समझता है।
परंतु आप स्वयं समझें कि आप कितने सही हैं, आप कितने पानी में हैं। अपने ओर अपनी ओर दृष्टि देखें। आज किसी ने बहुत अच्छा हाइकु लिखा, तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। दुनिया को बहुत देख लिया है, अपने आप को देखना शुरू कर दो। ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, इस ओर आपकी दृष्टि जाएगी। सुधार संतोष की ओर आपकी दृष्टि जाएगी। कहा गया कि खान पान बिगड़ता है तो खानदान बिगड़ता है, और पहनावा बिगड़ता है तो दुनिया ही बिगड़ जाती है। आप लोग जैसा आपका पहनावा उड़ावा है, आपके ऊपर व्यक्ति की दृष्टि कैसी है। आज के समय में हर व्यक्ति दुनिया को दिखाना चाहता है। दुनिया को एक व्यक्ति अपने गुणों से दिखा देता है, और एक व्यक्ति फटे चिथे कपड़े पहनकर, उल्टे सीधे कपड़े पहनकर, जो हीरो हीरोइन कपड़े पहनते हैं वह तो पैसा कमा ले जाते हैं, और आप लोग कपड़े पहनकर दूसरों की वासना जागृत करा जाते हैं। हमें ऐसा काम नहीं करना है कि जिसके माध्यम से श्रवण संस्कृति पर आँच आए। जैन कुल के बच्चे बच्चियाँ गलत काम करें, जैन कुल बदनाम हो। जैन कुल के बारे में आप लोग सोचना शुरू करें, उसके बहुमान के बारे में सोचना शुरू करें कि भारतीय संस्कृति में जैनी व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ दर्जा रखने वाला व्यक्ति और आज कर क्या रहा है। आप सभी जन इस ओर दृष्टि ले जावें, तभी इस ब्रह्मचर्य व्रत का, ब्रह्मचर्य धर्म का पालना सार्थक होगा। अन्यथा तो आप सभी पशुओं की जिंदगी जी रहे हैं। पशु क्या होता है, एक से नहीं बंधा होता है। आप जैन कुल में जन्म लिया है, कम से कम एक से बन जाएं। विवाह पूर्व और विवाह उत्तर संबंधों से जो व्यक्ति बच गया, आज के समय में वह व्यक्ति सच्चा जैनी है। और हो क्या रहा है, सबसे ज़्यादा व्यक्ति इन्हीं पापों को पाप नहीं मान रहा है। आप पापों को पाप नहीं मानेंगे तो पाप से बच भी नहीं पाएंगे। पाप को पाप मानना शुरू करो, बचना शुरू हो जाएगा। ऐसा ना हो कि बहुत दुर्लभता से, बहुत पिछले जन्म से जैन कुल मिला है, श्रावक कुल मिला है, और फिर आपकी यात्रा नगर नरक नगोद की हो जाए। फिर आप किसको दोष देंगे? कर्म आपके हैं, जैसा करोगे वैसा ही भोगोगे। समय हो गया है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की